हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो 25 एपिसोड्स तक तो इंतहा दर्जे का इंटरेस्टिंग और सभी कैरेक्टर यहां पर ऐसे लगते थे कि जैसे बहुत ही सीरियस कैरेक्टर हैं, लेकिन अब ये सारे कैरेक्टर ऐसा लगता है कि जैसे किसी बेवकूफों की पैराडाइज में रहते हैं और सब इंतहा दर्जे का पैथेटिक रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब जिसको सेंस ही एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे समझ नहीं आती कि 25 एपिसोड्स के बाद राइटर की अकल क्या घास चरने चलेगी थी, जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि वो ड्रामा क्या लिख रहा है, इसकी रियल लाइफ से कोई सेंस बनती भी है या नहीं। भला कैसे कोई एक मनहूस कैरेक्टर ड्रामे की 32 एपिसोड्स तक सभी मेन कैरेक्टर्स को चूना लगा सकता है। यहां पर आज की एपिसोड में जब इसको लगता है भैया थप्पड़, तो मैंने कहा इस थप्पड़ से ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली, तो मैंने इसके थप्पड़ का एक स्पेशल एडिशन बनाया, जरा गौर से देख लें। तो आज हम बात करेंगे कहीं दीप जले ड्रामे में दिखाई जाने वाली बकवास 7 के बारे में। तो फिर भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पढ़ लो जल्दी से, कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि रिदा का कैरेक्टर इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे दिखाया है इन लोगों ने। मतलब हाँ ठीक है, कुछ लड़कियां मासूम होती हैं, लेकिन इस लेवल की मासूम भी नहीं होती कि जो एक इंसान से पहले इतनी दफा ठुकराई जाए और उसके बावजूद दोबारा उसके ऊपर ट्रस्ट करे, उससे अपने सर की मालिश करवा रही है। और भैया बात करने का मकसद ये है कि अगर आपके सेल फोन में कोई भी बंदा मैसेज करता है या कॉल करता है और आप उसकी कॉल एंड करके दोबारा से फोन लॉक करके साइड पर रख देते हो, तो कैसे आपका पता चल गया पासवर्ड उस लड़की को जो आपके पीछे सर पे मालिश कर रही है? इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। आजकल तो मतलब ये बड़ा कॉमन नहीं हो गया कि एक तो आपका सेलफोन का मेन पासवर्ड होता है और उसके बाद आपके अंदर एप्स को भी पासवर्ड लगे होते हैं, जिसके बाद आप किसी भी शख्स को टेक्स्ट कर सकते हो। तो कैसे यहाँ पर हमारी चंडाल ने दोनों पासवर्ड्स को खोल लिया बड़े आराम से, और उसको कैसे पता चला और फिर उसने टेक्स्ट भी कर दिया, और टेक्स्ट उसने किया है तौकीर को, और ये लिख दिया उसके अंदर के मिसाल के तौर पे कि कल 3:30 बजे तुम इस मेडिकल स्टोर पे आ जाना, मैं तुम्हें इस मेडिकल स्टोर पे मिलूंगा। अब जरा कोइंसिडेंट्स के लेवल चेक करें, बिल्कुल आपको इंडियन तमिल मूवीज की तरह लगेंगे। भैया यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि इसके सर में पेन हो रही है और ये नौकरानी को कह रही है कि मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। कैसे पता था कि नौकरानी बार बार कहेगी कि हाँ मैं नहीं लेके आ रही, या मैं तो घर से बाहर कभी निकली नहीं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कुछ नौकरानियां नहीं जाती बाहर। उसके बाद रिदा आ जाती है, और रिदा जो वैसे कभी घर से बाहर नहीं निकली, उसके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए आमादा हो जाती है। पहले तो ठीक है नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में कहती है कि हाँ ठीक है मैं दवाई ले आती हूँ आपकी मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई है तो लेट्स से इसने जो भी टाइम दिया था, कैसे हर चीज एग्जैक्ट मैच हो रही है। 3:30 बजे एग्जैक्टली वो वहां पर पहुंच गई और उसी टाइम वहां पर तौकीर भी आ गया। और तौकीर आके मुझे पहले बताओ कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मेडिकल स्टोर है जहां पर एक लड़की कोई दवाई लेने की कोशिश करे और कोई लड़का आके इस तरह से हरास करने की कोशिश कर रहा है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और सब वहां पर बुत बन के बैठ के देख रहे हैं तमाशा? ऐसा कहां होता है भाई? अच्छा फिर मजे की बात देखो कि नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपने मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेनी हो तो आपके पास मतलब प्रिस्क्राइब होता है डॉक्टर की, या फिर आप कह लो कि जो भी उस मेडिसिन का नाम है आप अगले बंदे को बताते हो और वो आपके हाथ में दवाई पकड़ा देता है। मतलब मेडिकल स्टोर में ऐसा नहीं होता कि आप खुद से जाके दवाइयां कहीं से पकड़ रहे हो। तो कैसे ये यहां पर शॉपिंग कर रही है? मतलब इसको दिखाया जा रहा है कि जैसे मॉल में आई हुई कर रही है शॉपिंग, अपनी मर्जी से चीजें पकड़ रही है। भैया तू तो मेडिसिन लेने आई थी ना, तो मेडिसिन ले घर जा, वहां पर क्या कर रही है? और पीछे से तौकीर भी देखो, नमूना बाज नहीं आ रहा। यहां पर एक दफा जब तुझे रिजेक्ट कर दिया तो भाई जा तू अपने घर में, क्यों उसकी इज्जत का तमाशा बना रहा है? पहले इसने तुझे माफ नहीं किया था तो तू हॉस्पिटल में पहुंच गया, मतलब मरने के बिल्कुल करीब था, और इसकी माफी की वजह से हो गया स्टेबल। और कैसे यहां पर आके इस तरह से इसको तंग कर सकता है? कैसे इन लोगों ने रिकन्फर्म नहीं किया कि मतलब कभी भी आपने किसी से मिलना हो तो आप तो पहले बड़ी प्लानिंग्स कर रहे होते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं ठीक है यहाँ से निकल रहा हूँ या इतने बजे पहुंचूंगा, इतने बजे पहुंचूंगी। कैसे एक मैसेज की बेस के ऊपर कोई फौरन से भाग के आ जाता है? बिल्कुल जिसे कह लो ना बकवास स्क्रिप्ट लिखा गया यहाँ पे। अच्छा फिर यहाँ से मजे की बात सुनो कि पीछे से शमीला फोन भी कर देती है हातिम को कि मैंने भेजा था रिदा को शॉप के ऊपर कुछ लेने, या वो लोग मेडिकल स्टोर पे गई हैं।
आप जाके उनको रिसीव कर लो, वो भी एग्जैक्ट उसी टाइम पर पहुंच जाता है। मतलब इतना टाइम कहां था यार कि एक बंदा आया मिलने जिसको बार बार रिदा रिजेक्ट कर रही है और साथ में उसका भाई भी आ गया। तो ये जो सीन था ये इंतहा लेवल का बकवास सीन था। मतलब इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। होता ना कि समटाइम आप चीज़ों को कवर करने के लिए, ड्रामे को ड्रैग करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें लिख देते हो। तो यहाँ पर या तो भैया राइटर ने ये सब कुछ नहीं लिखा, इन लोगों ने देखा कि ड्रामे की टीआरपी होगी काफ़ी हाई, तो क्यों ना रीशूट करके कुछ सीन्स मजीद ऐड कर लिए जाएं। तो इस तरह से ड्रामों का लेवल जो है वो मेरे ख्याल से ख़राब हो जाता है। कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता कि अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी लड़की के नाम पे लगा दे और उसके हाथ बार बार जलील हो। एक इतनी समझदार फैमिली, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली कैसे शमीला जैसी मनहूस लड़की से इतना जलील हो सकती है और बार बार इसके चाल में आ सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तो इस चीज़ की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। और तोकीर को भी बंदा पूछे कि उसको इतनी सेंस नहीं है कि यार अगर इस लड़की ने मेरे से मिलना ही होगा तो ये क्या मेडिकल स्टोर पर मुझे बुलाएगी? क्या इस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है? ये तो पहले से ही मैरिड है और एक मैरिड लड़की काफ़ी मैच्योर होती है। वो कोई स्कूल गोइंग या वो कोई कॉलेज गोइंग लड़की नहीं है जो इस तरह से छुप के बाहर कहीं मिल रही है। एक बिल्कुल ही फजूल सीन बना दिया, मतलब जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, दूसरी तरफ ज़ीशान को भी देख के ना मतलब अब डिप्रेशन से होना शुरू हो गया है कि एक इंसान बेचारा इतना पागल हुआ है, मारा मारा फिर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो माफ़ी मांग मांग के उस बेचारे का मुंह माफ़ी की तरह हो गया। उसको देख के आता है इंतहा दर्जे का तरस के मतलब कैसे इस तरह की सिचुएशन बन सकती है किसी इंसान पे। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मजीद एक फनी सीन दिखा दिया जाएगा जहां पर शमीला दोबारा रिदा का फोन एक्सेस करके ज़ीशान को मैसेज कर देगी और इस दफा हो सकता है मैसेज उसको ये करे कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो। कुछ इस तरह का मैसेज ये दोबारा उसके फोन से करेगी, लेकिन पकड़ी जाएगी और पकड़ी जाने के बाद इसका क्या हाल होता है। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जरूर अगली एपिसोड को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ पर शमीला वाली जो कहानी है ना इसको थोड़ा खत्म करते हुए इनको दिखाना चाहिए। कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता। ड्रामे को ना जानबूझ के बस ड्रैग कर रहे हैं लोग, जानबूझ के इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि जैसे इन लोगों को लगता है कि इस तरह से इनकी बढ़ेगी टीआरपी। बिल्कुल भी नहीं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप एक फजूल चीज़ बनाओगे, अच्छे स्क्रिप्ट को ख़राब करोगे तो लोगों को पता चलता है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि नुमान भाई आप इस ड्रामे की ना तरह टका के लें, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कौन इतना बेवकूफ़ हो सकता है जो किसी एक कैरेक्टर के हाथों इतना जलील हो? मेरे अकॉर्डिंग तो इस चीज़ की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती एंड आई नो आप लोगों के अकॉर्डिंग भी नहीं बनती होगी। आप लोगों का क्या है फीडबैक इस पूरे ड्रामे के बारे में और ख़ास तौर पर पिछली 2-3 एपिसोड जिस तरह से आपको दिखाई गई, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।